नमस्कार। ये कहानी है एक ऐसे मसीहा की जो लावारिसों के लिए देवता के रूप में आए। ये एक आर्टिकल है जो लिखा गया है सौतिक विश्वास जी द्वारा। तो आइए जानते हैं क्या है इस मसीहा की कहानी। Are you in pain? This is the question Gurmeet Singh usually asks when he enters a government hospital ward in Patna. गुरमीत सिंह जो एक सरकारी अस्पताल है पटना में, उसके वार्ड में आते हैं और आके पूछते हैं, क्या तुम दर्द में हो? It is a damp and grubby facility with lime green walls and stained tiled floors. Half a dozen grannies for sick patients are scattered all over the ill-lit place. A fetid smell of urine and stale food fills the air. ये उस वार्ड की जो हालात है वो इतनी खराब है, पूरी तरह से दीवारें लाइम ग्रीन कलर की हो चुकी है, धब्बे टाइल्स में धब्बे लगे हुए, फ्लोर के टाइल्स में तकरीबन आधे से ज्यादा पेशेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं, उनके गंदे जगह पे यूरिन की स्मेल आ रही है, चारों तरफ खाने ऐसे तितर बितर पड़े हुए हैं। When night falls, rats slink out of a defunct fireplace and scurry for food. The food dinner comprises rice, lentil soup, and some vegetable gruels is insipid. A doctor and a nurse come on their rounds a couple of times a day. At other times, the patients appear to be left to their fate. रात के समय चूहे जो डिफंक्ट फायर प्लेसेस पड़े हुए वहाँ से निकल के आते हैं, वो जो खाने पड़े हुए होते हैं, चावल दाल और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जो अस्पताल से उनको दी जाती है, वो यहाँ वहाँ पड़े होते हैं, चूहे उसे खाते हैं, नोचते हैं, यहाँ वहाँ फैलाते हैं। और दिन भर की जो हालत की बात की जाए तो दिन भर में भी कुछ बस एक डॉक्टर और एक नर्स एक आध बार राउंड के लिए आते हैं और उसके बाद फिर इन मरीजों को उनके नसीब पर, उनके फेट के भरोसे छोड़ दिया जाता है। द प्लेस हैज द अपैलिंग मॉनिकर ऑफ द वार्ड फॉर लावारिस और द अबैंडन। एक्चुअल में ये जो वार्ड है, ये जो पर्टिकुलर वार्ड जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी हालत इतनी खराब है, जहां डॉक्टर्स भी दिन में एक आध बार आते हैं, ये वार्ड एक्चुअली लावारिस और अबैंडन मतलब जिनका कोई नहीं होता, या जिनको छोड़ दिए, जिनको सब छोड़ देते हैं घर से निकले हुए, या लावारिस लोग होते हैं, ये उनकी बात की उन वैसे लोगों के लिए ये वार्ड स्पेशली बनाई गई है उस हॉस्पिटल में। Put simply, it treats patients who have no family or have been rejected by them. When they recover, they are usually sent away to rehab homes or return to the streets. So, अगर उसको सीधे तरीके से या आसान तरीके से बात की जाए तो ये वो लोग होते हैं जिनका कोई अपना होता नहीं है, जिनका परिवार नहीं होता है, या फिर जो अपने परिवार से दूर कर दिए जाते हैं। ये यहाँ पे आते हैं, ठीक होते हैं, उसके बाद कुछ या तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं, या तो फिर वापस वो वही गली कूचे जहाँ से वो आए होते हैं वहां चले जाते हैं अपने नसीब के साथ। For its inmates, the ward can be their home for months on end, for the streets where they usually live and forage for food and shelter can be a harsher place. तो यहाँ जो रहने वाले, उस रूम में जो रहने वाले लोग होते हैं, वो उनके लिए या तो ये उनका घर बन जाता है, कुछ समय तक उनको थोड़ा सा छुटकारा मिलता है, या तो वो यहाँ रहे, या तो फिर वो रास्ते में रोड पे पड़े, कहीं छत की खोज में, कहीं रहने के लिए, खाने के लिए वहां भी उनको भटकना है। उससे कहीं बेहतर वो ये मानते हैं कि कहीं वो इस अस्पताल में रहकर महीनों वो उनके लिए एक घर सा बन जाता है। Tonight, it appears nobody is hurting. On a bed lies a young woman who has had her limbs amputated after she was hit by a train. She is also pregnant. The nurse calls her Manju. Questions about her family, home, and the father of the baby draw a blank. तो ये
आज रात की बात है, ऐसा लग रहा है कि शायद आज किसी को चोट लगा के या आज कोई नया पेशेंट नहीं आया, लेकिन वहां बेड पे एक लेडी पड़ी हुई है, एक यंग वुमेन है जिसका लिम्ब जो है वो एम्प्यूटेड कर दिया गया है, क्योंकि वो एक ट्रेन से उसे चोट लग गया था, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसके पैर को लिम्ब को काटना पड़ा। वो काट के वहां पे है और वो लेडी प्रेग्नेंट भी है। प्रेग्नेंट है, नर्स उसको मंजू के नाम से बुला रही है, पता नहीं वो उसका नाम है भी या नहीं, पर नर्स उसे मंजू के नाम से बुला रही है। उससे बार बार पूछ रही है कि बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा परिवार क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारी बेबी के फादर का नाम बताओ, कुछ तो बताओ। लेकिन वो लेडी कुछ भी नहीं कहती और एक ब्लैंक बस ऐसे शून्य में देख रही होती है, कुछ भी जवाब नहीं देती है। Some nights ago they found her weeping on the cold floor after she was bitten by rats. कुछ दिन पहले उन लोगों ने उसको जमीन से फ्लोर पे पड़े हुए रोते हुए सुना तो उसे उठाया था, क्योंकि वो गिर गई थी और वो फ्लोर पे पड़ी हुई थी और चूहे उसे काट रहे थे, क्योंकि उसका लिम्ब काट दिया गया है। वो वैसे नीचे पड़ी हुई थी, उसको चूहे काट रहे और वो रो रही और कुछ बोलती नहीं है, कोई बात नहीं करती है, तो लोगों ने उसे उठाया था। But when Singh enters the ward, her face lights up and she smiles vainly. When Singh, Mr. Singh, गुरमीत सिंह, जो कभी भी अस्पताल में आते थे सबसे पूछते थे तुम तकलीफ में तो नहीं हो, जब वो वार्ड में घुसते थे, जैसे ही वो अंदर आते थे, इसके चेहरे पे एक लाइट, एक रोशनी सी आ जाती है, एक दर्द वाली एक छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पे आती है। In the bed opposite her, a bed-racked woman with wild hair and wearing a dirty green jacket over a torn cotton gown trembles all the time. उस लेडी जिसकी जो प्रेग्नेंट है, जिसका लिम्ब काट दिया गया है, उसके ऑपोजिट में एक और औरत का बेड है जो पूरी तरह से गंदा, एकदम बाल उसके ऐसे बिखरे हुए से, वाइल्ड हेयर, उलझे बिखरे हुए से बाल, गंदा सा ग्रीन कलर का जैकेट कॉटन के गाउन के ऊपर उसने डाले हुए जो पहने हुए हैं, और पूरे टाइम वो ट्रेम्बल कर रही होती है, कांप रही होती है। ओके, आज tonight she is holding a loaf of bread that the hospital gave in the morning. One night other inmates say she fell off the bed and lay on the floor for a while. तो आज उसके हाथ में, उसने बस अपने हाथ में एक ब्रेड का वो लोफ पकड़ा हुआ है, ब्रेड पकड़े हुए अपने हाथ में, जो शायद आज हॉस्पिटल ने खाने के लिए दिया हुआ था, मतलब उसने खाया नहीं, वो हाथ में लिए हुए हैं। इवन वो भी पागलों जैसे रह रही है, उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। उसके बारे में भी बताया गया कि कुछ दिन पहले वो भी नीचे जमीन पे पड़ी थी, काफी समय तक ऐसी पड़ी रही, ऐसी उसकी हालत थी। मतलब वहां कोई पूछने वाला, कोई देखभाल करने वाला, क्योंकि वो लावारिस थे, उनके परिवार का कोई था ही नहीं कि वो आए और उनके बारे में पूछे या डॉक्टर से बात करे या ऐसा कुछ। तो सबकी हालत ऐसी थी। अब एक अगले इनमेट्स की उस रूम में रहने वाले एक दूसरे पेशेंट की बात की जा रही है, तपन। Across the room, Tapan Bhattacharya, 40, lies in a bed with his leg in traction. He says he landed up here with a broken femur after the auto rickshaw he was traveling in overturned. Can you find me a job? He asks. I have nobody and nowhere to go. In another room, across the ward, two patients, Sudhir Rai and Farhan, appear to be lost in their own world. अब ये बात की जा रही है तपन भट्टाचार्य, एक 40 साल का पेशेंट जो वो लेडी के क्रॉस में जो एक बेड है उसमें पड़ा हुआ है, और वो जब यहाँ पे लाया गया था तो उसका फीमर बोन जो है तो टूटा हुआ था, उस लेके आया और उसके प्लास्टर वगैरह करके उसको ट्रैक्शन में रखा गया, उसके पैर के ऊपर की तरफ टांग के रखा गया है। जब राइटर उनके पास जाता है तो वो उससे पूछता है कि मेरी ये हालत कैसी हुई। जब वो एक रिक्शे में ट्रैवल कर रहा था तो रिक्शा पूरी तरह से पलट गई,
पलटने के बाद उसकी ऐसी हालत हुई और ये हॉस्पिटल में इस वार्ड में आया, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं, जिसका कोई नहीं होता वो उनको ये वार्ड में रखा जाता है। तो इस वार्ड में आया और यहाँ पे रह रहा है, तो वो पूछ रहा है, राइटर से ही पूछने लगा कि क्या आपके पास, क्या आप मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ सकते हो, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं और मेरा कोई अपना नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा अपना कोई है नहीं, क्या आप मेरे लिए, कैन यू फाइंड मी अ जॉब, क्या आप मेरे लिए जॉब ढूंढ सकते हो। अब अगले रूम, अगले साइड की बात करें, अनदर रूम अक्रॉस द वार्ड के अक्रॉस में दूसरे जो दो पेशेंट है, एक का नाम सुधीर राय और फरहान। ओके, एक का नाम सुधीर राय, दूसरे का फरहान, दो और पेशेंट है। वो दोनों ऐसा लगता है कि अपने ही दुनिया में कहीं खोए हुए होते हैं, अपीयर टू बी लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में कहीं खोए होते हैं। होल्डिंग ब्रेड एंड फ्रूट फ्रॉम ब्रेकफास्ट एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मील। Farhan became an amputee a fortnight ago after he was hit by a train near Patna. Sudhir does not tell me what is wrong with him. तो राइटर कह रहा है कि दोनों अपनी दुनिया में कहीं खोए हुए, हाथ में वो फ्रूट्स और ब्रेड जो भी दिया गया वो ऐसे ले लिया है और फिर अब अगले टाइम के खाने का इंतजार, मतलब कुछ और सोच नहीं, कुछ और बात नहीं, कुछ नहीं। उसमें से जो फरहान है वो, उसको भी एम्प्यूटी, मतलब उसे उसके हाथ या पैर जो भी है उसे काटना पड़ा, उसके पैर काटने पड़े थे, क्योंकि वो कुछ दिन पहले वो भी ट्रेन के चपेट में आया और ट्रेन से ने उसे हिट किया था, जिसकी वजह से उसके पैर को काटना पड़ा। और सुधीर जो है वो कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे है, क्या कारण है, एकदम चुपचाप। ओके, देयर आर नो डॉक्टर्स और बेड चार्ट्स टू चेक विद। और उनके अमूमन अस्पतालों में देखा होगा आपने कि बेड के पास में एक बेड चार्ट लगी होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी दवा चल रही है, क्या खाना है, क्या नहीं, जो कुछ भी चार्ट में डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग अस्पतालों के हिसाब से अलग अलग रूल्स होते हैं, पर बेड चार्ट लगा हुआ। पर यहाँ पे ऐसा कोई बेड चार्ट नहीं है, क्योंकि देखने वाला कौन है, कौन देखेगा और कौन उसे फॉलो करेगा। डॉक्टर्स भी कभी कभार आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो उस वार्ड की कंडीशन इतनी खराब है। There's a stream of pale blood and urine flowing on the floor under his bed. But as soon as Singh waddles into the ward, there's a freshen of excitement among its inmates. Their very faces lights up. Some even manage to break into a smile. तो राइटर बता रहा है कि वहाँ पे उनके बेड के नीचे से ऐसे ब्लड बह के जा रहा है, साथ में यूरिन कर दे रहे हैं, वो यूरिन भी बह के जा रहा है, हालत इतनी खराब है वहाँ की, सब ऐसे पड़े। लेकिन जैसे मिस्टर सिंह, गुरमीत सिंह उस वार्ड में एंट्री करते हैं, सबके चेहरे पे एक रोशनी आती है, उसमें से कुछ तो जो इतने दर्द, इतने तकलीफ, इतनी परेशानी में है, कुछ थोड़ी बहुत उनके फेस पे हंसी भी आ जाती है, खुशी, हंसी इन द सेंस स्माइल आ जाती है। तो एक उनकी उम्मीद का वो एक मोमेंट होता है जब गुरमीत सिंह उस वार्ड में आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरमीत सिंह कौन है। बाय डे सिंह, a genial 60-year-old, works at the family-owned clothes shop in a bustling city market. By night, he is a veritable masiha to the residents of this foul kingdom of disease and disability. Tucked away in a corner of a vast 90-year-old 1,760-bed state-run Patna Medical College and Hospital, one of the largest in Bihar. Mr. Singh, a genial 60-year-old, 60 साल के एक बुजुर्ग हैं जो अपने एक फैमिली ओन्ड बिजनेस, उनके कपड़ों का एक दुकान है मार्केट में, सिटी मार्केट में कपड़ों का उनका दुकान है, जो खानदानी उनका पारिवारिक वो बिजनेस है। वो दिन में वो काम करते हैं और रात के समय वो एक मसीहा बन जाते हैं, एक मसीहा बनते हैं इस फाउल किंगडम, ये जो गंदी सी, ये परेशान या लावारिस जो किंगडम है, इसको किंगडम के फॉर्म में बताया गया, इस किंगडम के जहाँ पे डिसीज और डिसेबल्ड लोग रहते हैं, उनके लिए वो एक मसीहा बनकर रात में आते हैं।
दिन के समय वो अपना बिजनेस, अपना काम देखते हैं और रात में वो एक मसीहा बनकर वहां आते हैं। ये अब यहाँ पे बताया गया हॉस्पिटल 1760 बेड वाला ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो 90 साल पुराना अस्पताल है, जिसमें ये एक वार्ड है। ओके, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन बिहार, बिहार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। For more than 20 years now, Singh has been visiting the abandoned patients ward every night with food and medicines. और ये गुरमीत सिंह जी जो है, जो आज 60 साल की है, वो 20 साल से ज़्यादा समय हो गया, हर एक रात वो इस अस्पताल के इस वार्ड में ज़रूर आते हैं खाना और पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ लेकर। मतलब जिनका कोई भी नहीं है, जो दिन भर ऐसे पड़े होते हैं, उनके लिए रात में ये आदमी मसीहा बनकर आते हैं और उनके लिए खाना और दवाइयाँ लेकर आते हैं। He hasn't been on a vacation or stepped out of the Patna for last 13 years because he says he cannot abandon the abandoned. See, पिछले 13 सालों में ये इंसान, ये गुरमीत सिंह जी जो है, वो एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि वो 13 सालों में वो पटना के बाहर किसी कहीं छुट्टी मनाने या कहीं गांव जाना या कहीं किसी से मिलना, किसी फंक्शन, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनका मानना ये था कि मैं इन लावारिसों को फिर से लावारिस बनने के लिए छोड़ नहीं सकता। मतलब मैं उनके लिए एक रात जाता हूँ तो हर रोज उनको मेरा इंतजार होता है, तो मुझे जाना ही है। मैं एक रोज भी वहां ना जाऊं तो वो वापस वो लावारिस हो जाएंगे। तो उनके लिए मैं जो कुछ भी हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए उन्होंने वो कभी भी पिछले 13 सालों में उन्होंने वो वेकेशन पे नहीं गए, कभी एक दिन की भी का गैप नहीं लिया। The unfailing devotion to his patients is matched by Singh's unchanging routine. Around 9 every evening, he leaves his modest apartment. All his 5 brothers live on a floor in one of the city's oldest high rises and heads to the hospital. He picked up some money to pay for medicines. The 5 brothers put away 10% of their monthly earnings in a donation box at home to pay for Singh's patients that are not provided by the hospital, where treatment is free. So, जैसा इनका विश्वास था, इनका एक डिवोशन था, विदाउट फेल वो अपना काम करते थे, वैसे ही उनके पेशेंट्स उनकी रूटीन से इतने मैच हो गए थे कि हर रात वो एक टाइम था जब वो उनका इंतजार करते थे, उनके लिए उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। हर रात के 9 बजे, एवरी नाइट अराउंड 9 ही लीव्स हिज मॉडेस्ट अपार्टमेंट। उनकी एक अच्छी सी बड़ी सी का अपार्टमेंट था, जिसमें वो अपने 5 भाइयों के साथ फ्लोर में रहते थे। और हर महीने उन्होंने एक डोनेशन बॉक्स जैसा रखा था, जिसमें उनके 5 भाई अपनी कमाई का, महीने की कमाई का 10% उसमें डालते थे पैसे, और बाकी ये अपना लगाते थे। और वो पैसे लेकर हर रात के 9 बजे वो वहां से निकलते थे। On the way, he stops at one of the many cheap hole in the wall eateries that dot Patna to 36, picks up rotis, vegetables, salad, eggs and curd to feed to his patients. हर रात 9 बजे वो घर से निकलते थे। एक ईटरी शॉप का एक एरिया, वो जगह था जहाँ पे वो ईटरी खाने पीने के सामान का एक दुकान था, वहाँ पे रुकते थे और वहाँ से वो रोटी, वेजिटेबल, सलाद, अंडे, दही सब पैक करवाते थे, अपने पेशेंट के लिए लेते थे और फिर जाते थे। Once Singh reaches the ward, he inquires about the patient's condition, playing at once nurse, doctor, provider and kin. He goes through their prescriptions and pays for the more expensive medicines, tests, scans and chemotherapy for cancer patients. He also donates a lot of blood.
वो जैसे अस्पताल में घुसते थे वार्ड में आने के पहले वो पूरी इंक्वायरी करते थे कि किस पेशेंट्स, कितने पेशेंट्स है, पेशेंट्स की कैसी हालत है, कल जैसा था वैसा में आज क्या सुधार, जैसे अपने अपने जब आते हैं तो यही सब डॉक्टर से पता करते हैं कि कैसा उसका कंडीशन है, ठीक हो जाएगा ना, क्या ज़रूरत है, कुछ टेस्ट, और अगर कुछ टेस्ट कराने हैं, जबकि वो सरकारी अस्पताल थे फिर भी कुछ टेस्ट हैं जो हॉस्पिटल नहीं कर रहा था, या कुछ महंगी दवाइयाँ जो हॉस्पिटल से उनको नहीं मिल रही थी, वो टेस्ट के लिए पैसे देते थे उनको, महंगी दवाइयों के पैसे देते थे, यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट्स की कीमोथेरेपी जो कि एक महंगा ट्रीटमेंट है उसके लिए भी वो पैसे देते थे। और जो जितने टेस्ट वगैरह रहते थे, जिस पेशेंट का जो टेस्ट कराना है, डॉक्टर से नर्स से बात करते थे, उनसे पता लगाते थे और फिर उसके हिसाब से जितनी ज़रूरत है वो पैसे देते थे और उसके बाद वो उस वार्ड के पेशेंट से मिलने के लिए आते थे। और इतना ही नहीं, वो खुद भी कई बार ब्लड डोनेट करते थे, जैसे उनका एक ड्यूरेशन पूरा होता था वो ब्लड डोनेशन का काम भी करते थे। देन ही टेक्स आउट द शाइनिंग स्टील प्लेट, सब उनके वार्ड में आने के बाद वो प्लेट्स भी लेके आते थे साथ में उनको खाना, चमकता हुआ स्टील प्लेट। क्यों राइटर ने फोकस किया शाइनिंग स्टील प्लेट? क्योंकि उस रूम की जो हालत थी, गंदगी, सब कुछ बेकार, किसी को कुछ पड़ा नहीं था क्योंकि सब लावारिस थे, उनके पास कहाँ अच्छे धुले बर्तन और ये सब हो, कोई और था तो वो प्लेट भी लाते थे, चमकता स्टील का प्लेट बाहर निकालते थे। केयरिंगली सर्व द फूड, टुनाइट द मेन्यू इज piping hot rotis, vegetables, curds and a sweet. The gruel that the hospital provides for dinner is usually left uneaten. In a bit, the patients are wolfing down their first proper meal of the day. All they need is some dignity and some care. थाली निकालते थे, उसमें अच्छे से प्यार से खाना सर्व करते थे और सबको देते थे। और आज का जो मेन्यू था वो रोटी, वेजिटेबल, दही और कुछ स्वीट का था। तो सारे जो उनको पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटल से खाना आता था वो तकरीबन ऐसे ही पड़ा रह जाता था, क्योंकि कैसा खाना क्या है कुछ पता नहीं था ना, और वो उनको नहीं पसंद आता था क्योंकि ये अच्छे से अच्छा खाना ले आते थे। उनको प्यार, और बड़ी चीज़ है कि खाना ऐसे दे देना ही सब कुछ नहीं है, ये क्या इनका बोलना था कि ऑल दे नीड इज सम डिग्निटी एंड सम केयर। उनको एक थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सम्मान दिया जाए, थोड़ा प्यार दिया जाए, उनको वही चाहिए। और ये प्यार से उनके लिए खाना लाते थे, सर्व कर निकालते थे, उनको ले जाके खिलाते थे, उनसे बातें करते थे। ऐसा लगता था कि पूरे दिन का वो एक पहला अच्छा खाना खा रहे हैं। The government is not even able to provide that in the past 22 years that I have been coming here. तो गुरमीत सिंह जी ने से जब राइटर ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये इनको और क्या चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा केयर चाहिए, और गवर्नमेंट उनको ये भी नहीं दे रही है। पिछले 22 सालों से ये इतना सा ही दे नहीं पा रही है। मैं पिछले 22 सालों से यहाँ आ रहा हूँ और नथिंग हैज़ इम्प्रूव्ड इन दिस वार्ड। इस वार्ड में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आया, कुछ भी अच्छा इनके साथ नहीं हुआ। जैसा 22 साल पहले इस वार्ड की कंडीशन थी आज भी वैसी ही है। Singh's involvement began 2 decades ago when a woman selling plastic bags turned up at his shop carrying a badly scalded boy in her arms. It was a hot day. I saw tears in her eyes. Then I saw her boy who had got burnt. I took them to this hospital and found that there was nobody to treat him. The doctors were on strike. The poor and the abandoned were the worst affected. I was very angry. I decided to do something about it. तो जब राइटर ने जानने की कोशिश की कि आप ये क्यों कर रहे हो और कब से कर रहे हो, तो गुरमीत सिंह ने बताया कि तकरीबन 22 साल पहले की बात है कि मैं अपने उन्होंने बताया कि ये 2 डिकेड 20 साल पहले की, तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि मैं अपने दुकान में, अपने शॉप में बैठा हुआ था अपने काम पे, तभी एक
औरत आई मेरे शॉप के बाहर जो प्लास्टिक बेच रही थी, ओके, प्लास्टिक बैग्स बेच रही थी। उसने अपने गोद में एक बच्चे को लिया हुआ था जो पूरी तरह से, उसका हाथ पूरी तरह से जला हुआ था और वो दोपहर की गर्मी थी, गर्मी में उसने गोद में अपने बच्चे को उठाया हुआ था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो प्लास्टिक का बैग बेच रही थी। मैंने जब उसको देखा तो मैंने उस बच्चे को देखा तो वो जला हुआ था और उसके पूरे चमड़े वगैरह निकले हुए थे। तो उसको लेके मैं हॉस्पिटल आया कि चलो तुम क्या ये बेच रहे हो, मैं तुम्हारा बच्चे का इलाज कर। तो उसको हॉस्पिटल लेके आया और जब मैं इस हॉस्पिटल के वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कोई भी उसको अटेंड करने वाला नहीं है। डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक में बैठे हुए हैं और गरीब और लावारिस लोग जो है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं हॉस्पिटल के बाहर। तो उनकी हालत देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तभी डिसाइड किया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ तो करूँगा और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मतलब तब से मैंने शुरू किया हर रात इन लावारिसों के लिए। बाकी के तो ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके अपने हैं, यहाँ अच्छा नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, नहीं ट्रीट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ले जाते हैं, दिखाते हैं, पर उसकी लावारिसों का कौन, वो और कहाँ जाए। तो authorities want to fit him for his work and have sent him letters of admiration, but the good Samaritan prefers to shun the spotlight. ऐसा नहीं कि उनके काम को कभी पहचान नहीं मिली, कभी किसी ने जाना नहीं। जो हायर अथॉरिटीज थी या पॉलिटिशियंस बोले या जो कुछ भी है, लोगों ने उनको, उनके इस काम को सराहने की कोशिश की, उनको ऐसे बड़े फंक्शन में बुलाना, उनको एडमायर करने की कोशिश की, बुलाना चाहा, उनके सम्मान करना चाहा, पर ये इनका जो सेवा था वो इतना निस्वार्थ था कि वो चाहते नहीं थे कि वो स्पॉटलाइट में आए, लोग उन्हें जाने कि मैं ये काम कर रहा हूँ। वो जो कर रहे थे, दिल से कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो लोगों के बीच जाने जाए या फेमस हो, ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं था। Tonight he is busy feeding the disabled woman who is having her first proper meal of the day. Then he will tuck her under a blanket for the night. He is like God, comes a voice from the ward. आज वो बस बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से, एक वो जो लेडी है जो जिसकी हालत बहुत खराब है, ग्रीन जैकेट में बैठी हुई, तो जिसको कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, उसे खिला रहे हैं। खिलाने के बाद वो बेड पे सोएगी तो उसको ब्लैंकेट उड़ाएंगे और फिर लाइट बंद करके वो निकल जाएंगे। जब ये सब कर वो निकलते हैं तो उसी रूम में से एक आवाज आती है कि ही इज लाइक गॉड, ये एक देवता है। क्योंकि दिन भर में उनका कोई बाहर से, कोई उनका अपना अगर कोई आ रहा है तो वो यही है, तो उनके लिए वो एक देवता है। Comes a voice from the ward as the diminutive sick man puts out the light and shut the door to keep the cold out. He will be back again tomorrow night. उसने उनको ब्लैंकेट उड़ाया, लाइट बंद की, धीरे से दरवाज़ा जो रूम का है, क्योंकि वो भी कोई देखने वाला नहीं था, बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, ठंडी का मौसम या जो भी, तो वो दरवाज़ा धीरे से लगाया और वो चले गए। सबको उम्मीद है कि वो कल फिर से आएंगे, कल रात फिर वो आएंगे। तो वो इस तरह के मसीहा है कि उस लावारिसों के लिए वो एक देवता जैसे हैं। राइटर ने जब ये आर्टिकल, एक्चुअली ये आर्टिकल है लिखा गया, राइटर ने एक नोट भी डाला है आर्टिकल के बाद कि सिंस देन गुरमीत सिंग्स वर्क हैज बीन इंटरप्टेड समवॉट, ही इज अनेबल टू ऑफर फूड टू द पेशेंट currently after appearing this article online. ये जो आर्टिकल है, जो अभी आपको मैंने बताया, ये जो आर्टिकल जब पब्लिश हुई थी, ऑनलाइन पब्लिश हुई थी, जब ये ऑनलाइन अपियर हो गया तो लोगों को पता चला और हॉस्पिटल की बदनामी सी हुई, तो उस टाइम से गुरमीत सिंह को रोक दिया गया। इस समय जब ये राइटर ने आर्टिकल पब्लिकली पब्लिश की है तब बताया कि उनको वहाँ पे खाना लाने से रोक लगा दी गई थी। और the superintendent of Patna Medical College and Hospital says patients should be offered food approved by doctors. The hospital has sanctioned rupees 25,000 for the Lavaris ward so that patients are taken care of. They are offered good food and fruits.
तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये बाहर से खाना ला के पेशेंट्स को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उनको पेशेंट्स के लिए जो भी खाना दी जानी चाहिए वो डॉक्टर्स के सुपरविजन में देना चाहिए। तो बाहर का खाना अलाउड नहीं, मतलब उनको रोक दिया गया। हॉस्पिटल जो है 25,000 रुपये उनके लिए सैंक्शन करती है, जिससे उनको फ्रूट्स और अच्छे खाने दिए जा रहे हैं। However, Singh, however, continues to serve patients in the ward with medicines and care. लेकिन ये गुरमीत सिंह जी जो है, ठीक है, उनको खाना लाने से रोका गया, मिलने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, तो वो फिर भी जाते हैं, उनके हालचाल लेते हैं और उनकी दवा जो उनके खाना, भले खाना नहीं दे पाते पर उनके दवा जो भी है वो लेना देना, टेस्ट वगैरह करना या उनका केयर करना, उनकी देखभाल करने के लिए वो अब भी जाते हैं, उनका वो रूटीन टूटा नहीं है। ही इज होपफुल दैट ही विल फाइंड अ वे टू सर्व फूड टू देम वंस अगेन। और उनको अभी भी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ऐसा निकल आएगा जिससे उनको फिर से मौका मिलेगा इन लोगों को खाना खिलाने का। तो ये थी गुरमीत सिंह जी की कहानी। धन्यवाद।